जय हिंद देशवासियों। पिछले साल इस कोरोना की शुरुआत हुई थी और एक तरह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा। पूरा देश एक तरह से रुक गया। आज तक के इतिहास में रेल जो थी अपने देश में वो कभी नहीं रुकी थी, लेकिन इस कोरोना के काल में रेलों को भी केंद्र सरकार को स्थगित करना पड़ा। अब जैसे साल भर हो गया और फिर ये मौसम आया तो इसके जो भी केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कई वैज्ञानिक साइंटिस्ट वगैरह इस पे शोध भी कर रहे हैं। अपने धन्यवाद देता हूँ मैं जो भी चिकित्सक भाइयों ने जो टीका इजाद किया है, उसके लिए भी पूरा विश्व समुदाय अपने देश की वाहवाही कर रहा है। और लेकिन अब जब बढ़ रहे हैं ये, तो एक नई सोचने के लिए मतलब हर आदमी सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या कारण है कि इस मौसम में ही आकर के ये बढ़ता है। इसका मेरे विचार से जो मुख्य कारण है, जैसे इस टाइम में एक सर्दी का मौसम ख़त्म हो करके जब गर्मी की शुरुआत होती है तो जितने भी अपनी जो फसल है वो जब काटते हैं तो फसल से जो एक तरह से गर्द उठता है जिसमें मृत परागकण भी होते हैं, धूल भी ज़्यादा थोड़ी सी हवाएं चलती हैं तो धूल डस्ट वगैरह इससे जब मानव शरीर में ये प्रवेश करती हैं तो एक तरह से जुखाम आम बात थी, पहले भी लगता आया था, अब भी लगता है। पहले वायरस को की जांच का कोई विकल्प नहीं था। अब जैसे मान लो इस वायरस की खोज की और जांच में ये वायरस सामने आया तो उस खांसी जुकाम का कारण उस वायरस को मान लिया। इसका अगर अपन थोड़ा सा गलत वो इसका उल्टा भी सोचें तो वायरस तो एक तरह से जुकाम लगने के बाद में आता है। तो मुख्य चीज़ है ये जुकाम लगना, और जो जुकाम पहले से लगती आई थी। सबसे ज़्यादा जो समाज में या विश्व समुदाय में ही एक भय का माहौल हुआ और अपने देश में इसका जो दुष्परिणाम है वो बहुत कम हुए, इतना घातक नहीं हुआ। इसका कारण देखा जाए तो अपने जो लोगों की सोच थी, कई तरह से जैसे आयुर्वेदिक उपचार भी लेने की हर आदमी ने शुरुआत की है। जितने भी आयुर्वेद के विद्वान लोग थे उन्होंने नए नए विकल्प बताए, तो इतना घातक परिणाम अपने देश में नहीं हुआ। तो मैं सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि जो अपने पूर्वजों से चली आ रही आयुर्वेद प्रणाली है उसके अनुसार तुलसा जी इस जुकाम में एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तुलसा को अपने जो ऋषि मुनियों ने शुरुआत की थी, सबसे मुख्य जो चीज़ बताई थी तो वो ये बताई थी कि कोई तुलसा जो हर जुकाम में काम करता है। तो आप सभी लोग और अगर इसको होम्योपैथिक भी दिशा में देखा जाए तो होम्योपैथिक में भी इससे तुलसा जी से एक दवा तैयार होती है, उससे जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। तो आप हर घर में अपने तुलसा जी मिल जाती है हिंदू समाज में। तो आप एक तुलसा जी का पत्ता पूरे परिवार के लिए सफिशिएंट है। उसको पानी में डाल करके आप पत्ते को निकाल लें, लेकिन अगर उस पानी को भी पिया जाएगा तो उससे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और इस जुकाम या इस वायरस से भी काफ़ी बचाव हो सकता है। मान लो पानी कई आलगसी होते हैं, तुलसा जी के पत्ते को अलग से कौन गर्म करेगा, फिर टेस्ट की भी समस्या है। तो आप इसके लिए अपनी जो चाय हर घर में बनती है, तो चाय में अपन जैसे कोई भी अपन डिब्बे वगैरह में चाय रखते हैं तो उसमें 10-5 तुलसा जी के पत्ते टुकड़े करके अगर डाल दें तो चाय की पत्ती के साथ में वो जा सकता है, जिसके भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।